नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम भारतीय संविधान में पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में। तो दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका है उसका जो वर्णन है उसके बारे में लिखा गया है भारत के संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य के शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ के अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। ये मूल संविधान में था और अभी जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटा है तो ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होने लग गया है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले किस राज्य पे लागू नहीं होता था, तो इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। मतलब राज्यों का संघ है भारत एक तरह से इस तरह से नहीं कहा जा सकता है भारत को कि भारत यूनाइटेड स्टेट की तरह है कि कोई राज्य अपने कभी भी अलग हो सकता है, उस तरह से नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। आप ये सोच लीजिए कि एक हाथ का पंजा है और उसकी अंगुलियां हैं, तो उन उंगलियों को अलग नहीं किया जा सकता है। कुछ इस तरह से भारतीय संघ की व्यवस्था की गई है। आगे हम देखने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान होता है राज्यपाल। जिस तरह से देश में मुखिया होता है राष्ट्रपति, उस तरह से राज्य में मुखिया होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में एक राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। जो मंत्री परिषद होती है उसका दायित्व होता है जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना, और उनको जो राज्यपाल है वो अपॉइंट करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। मतलब लीगल जो है मुखिया वो राज्य का है राज्यपाल, जबकि मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। मतलब जितनी शक्तियां होती हैं वो सब होती हैं आपकी मंत्री परिषद के पास। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 5 साल के लिए की जाती है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। जो पंजाब का राज्यपाल है वो अपने कार्य के अतिरिक्त, पंजाब के राज्यपाल होने के अतिरिक्त चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। अब जो प्रशासक है वो क्या है, वो भी एक राज्यपाल है, लेकिन प्रशासक जैसे दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, तो यहाँ पे राज्यपाल की जगह प्रशासक होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव में कोई विधानसभा नहीं होती है, तो वहाँ पे राज्य का सर्वा प्रशासक होता है, तो वहाँ पे प्रशासक की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल की भी व्यवस्था है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और जम्मू एंड कश्मीर है जो वहाँ पे, या इसके साथ साथ लद्दाख है अब, तो यहाँ पे उपराज्यपाल की व्यवस्था होगी। नहीं, इसमें जो प्रशासक की व्यवस्था है वो लेह, लद्दाख एंड लेह के लिए होगी, और जम्मू कश्मीर के लिए उपराज्यपाल होगा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभाएं हैं और यहाँ पे उपराज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए योग्यताएं होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता है कि वो इंडियन सिटीजन हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपए होता है, और इसके साथ साथ उनको अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। मेडिकल की सुविधाएं, फ्री एयरलाइंस के टिकट मिलते हैं, जैसे वो बाई एयर या ट्रेन से फ्री यात्रा कर सकते हैं, उनको घर फ्री में मिलता है। यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का, मतलब जैसे उत्तराखंड का कोई राज्यपाल है और वो इसके साथ साथ हरियाणा या दिल्ली, कहीं भी किसी अतिरिक्त स्टेट में या उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है, उनके पास अतिरिक्त प्रभार है, तो उनको राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उनको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। शपथ और पद त्याग। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो पद त्याग करने का पत्र है वो लिख सकता है। राज्यपाल कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि राज्यपाल 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और पुनः राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनको दोबारा राज्यपाल बना सकते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण लेते हैं। जैसे मतलब हमारे उत्तराखंड में अगर राज्यपाल पद ग्रहण करते हैं तो वो नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना पद ग्रहण करेंगे। राज्यपाल को जो प्राप्त विशेषाधिकार हैं वो हैं, राज्यपाल को उनकी, जब तक वो राज्यपाल के पद पे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। मतलब उनका कोई अपराध पहले किया हुआ है अगर, तो उस तरह से उन पे उस समय पे हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, आपराधिक कार्यवाही, या उनके कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कोई अपराध किया है
तो जब तक वो पद पे हैं तो उनको तब तक हम अपराध उनके प्रति अपराध सिद्ध नहीं कर सकते, या किसी कोर्ट में जाके हम अपराध उनके लिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा उस तरह से दायर नहीं किया जा सकता है। पद पर रहते हुए किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश भी उनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्यपाल के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल अपने पद और पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल ने अपने पद का प्रयोग किस तरह से किया, दुरुपयोग किया, कुछ भी किया, तो वे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने राज्यपाल के बारे में जो ब्रीफ जानकारियां हैं वो देखी। अगले लेक्चर में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।